दोस्तों राम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 22/7/2018 को हुई थी उसके पूरे 100 प्रश्न जो कि पूरे व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। और जो लोग हैं जो कि हिंदी का भी प्रश्न चाहते हैं कि उसका मिल जाए तो उसको उनको जो कि आज हो सकता है मैं आप लोगों को वीडियो डाल दूं, जिससे कि आप इसे आकलन कर सकते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। और हिंदी में भी मैं बताऊंगा किस विषय किस पोर्शन किस भाग से जो कि ज़्यादा प्रश्न आए, संक्षेपण से आए हैं, ज़्यादा कि व्याकरण से आए हैं, तो इसके बारे में। तो सबसे पहले बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को निर्धारित है, तो निश्चित रूप से उसके लिए है जो कि पुराने क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। जो खासकर नए लड़के उनको तो देखना ज़रूरी है। तो किस विषय से कितने प्रश्न आए थे इसकी विषयवार विवरणी मैंने बनाई है। भूगोल से कितने प्रश्न आए थे, जो मैक्सिमम है उसको सबसे ऊपर रखा हूँ, तो 17 प्रश्न। सबसे ज़्यादा किस विषय से आए थे प्रश्न, तो 17 प्रश्न आए थे। उसके बाद किससे आए थे, 15। उसके बाद 14 नागरिक रीजनिंग से, 14 जीव विज्ञान से 14। मतलब साफ है कि इन 5 विषयों में लगभग मान कर चला जाए तो बराबर है। क्या क्या, भूगोल, इतिहास, नागरिक, रीजनिंग और जीव विज्ञान। मैंने साइंस को भी बांट दिया है 3 भागों में, तो ये आप देख सकते हैं। भूगोल 17, इतिहास 15, नागरिक 14, जीवन 14, जीव विज्ञान 14। उसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र में 8 प्रश्न थे, जबकि पीटी में अगर देखा जाए 2019 के पीटी में तो मात्र 1 थे, लेकिन यहाँ पर मेंस में 8 हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान में भी आपको 8 है। मैथ में 6 प्रश्न है, भौतिकी में 2 और विविध में मतलब पुरस्कार, खेलकूद, लोक कला, ये सब में 2 प्रश्न। मतलब ये आपको टोटल विवरणी है, उसको है जो कि आप ज़रूर एक बार है जो कि इसको माइंड में रखे बिना आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस विषय से। ऐसा नहीं कि अब इसको बताने का मकसद क्या है कि नए लड़के हो सकता है उनको डर रहे करेंट अफेयर्स वो पूरी 2019 से आएगी कि 2020 से, तो करेंट अफेयर्स आनी नहीं, आएगी भी तो 2, 4, 5 ही आएगी। तो इसीलिए करेंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने विवरणी। अब आते हैं प्रश्नों की, क्या क्वेश्चन है जो कि उस समय आया था। तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए में सहायक होता है। तो एक का क्या होगा, तो एक का आपको सी होगा, जीरोथेल्मिया होगा, बचाव में सहायक होता। और ये जो चावल है गोल्डन चावल जिसको कहा जाता है, ओराइजा सेटाइवा चावल की एक किस्म है। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की इसमें कमी पाया जाता है। गोल्डन चावल की जो खबर आई थी वो 2000 ईस्वी में साइंस पत्रिका में प्रकाशित, उसी समय ये चर्चा में आया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 2 का क्या है, डी है, ओजोन परत का संरक्षण के लिए। और कब हुआ था ये, तो ये 1987 में हुआ था। और उद्देश्य क्या था इसका, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना था। उसके बाद आते हैं अगला, बहुत आसान ये भी है, टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है। तो 3 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, पानी खाद्य पदार्थ से जो कि ये फैलता, दूषित पानी रहे या खाद्य पदार्थ रहे उससे फैलता है। इसका जीवाणु का क्या नाम होता है, तो साल्मोनेला टाइफी है। इसको आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है आंत का बुखार किस रोग को कहा जाता है, तो टाइफाइड हो गया। मियादी बुखार भी कहा जाता है इसको। और इसको होने से कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, तो क्लोरोमाइसिटीन। उसके बाद आते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल मछलियाँ कौन सी है। बहुत सारे लोग गलत इसमें करते हैं ये प्रश्न में। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। रोहू और कतला जो है आपको स्वच्छ जल में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है, तो 5 का आपको डी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। उसके बाद आते हैं छठे प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, तो 6 का क्या हो जाएगा आपको, तो 6 का आपको सी हो जाएगा, कामेट है जो कि भारत में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7756 मीटर। कितनी है, 7756 मीटर है ऊंचाई है। उसके बाद आते हैं अगला, जापान के ओकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था, किस संदर्भ में किया गया था, तो 7 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, 19 प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा।
उसके बाद आते हैं अगला, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, न्यूनमती कहाँ है, तो 8 का आपको सी हो जाएगा, असम में है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1901 ईस्वी में जो कि स्थापित किया गया था। उसके बाद है जो कि अगला, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा। तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, तो 9 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। लोग हुमायूं मार देते हैं, हुमायूं की बेटी थी इसीलिए जो कि हुमायूं होगा, लेकिन क्या होगा आंसर इसका, अकबर होगा। और इन्होंने गुलबदन बेगम के कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं को क्या बताया, उदार प्रवृत्ति का बताया है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो 10 का क्या हो जाएगा आपको, तो 10 का आपको सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो 1303 ईस्वी में है जो कि अलाउद्दीन ने सीरी के किला का है जो कि निर्माण कराया था। उसके बाद आते हैं 11 नंबर, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, कौन था, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उदय सिंह। उदय सिंह थे उस समय के शासक। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा है जो कि स्थित है, तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सासा राम में स्थित है। और इसका मकबरा कैसा, अष्टभुजाकार है जो तालाब के बीच में स्थित है। उसके बाद आते हैं, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, सोमदेव हैं। सोमदेव किस काल के लेखक है, तो गुप्त काल के लेखक थे ये। उसके बाद है जो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो 14 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने क्या किया था, सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की भी रचना किया था, और इन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में भी योगदान दिया था। उसके बाद आते हैं अगला, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे, तो 24वें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 23वें क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थकर थे ये। पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, और इसमें महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। उसके बाद 16 नंबर, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सब पहली बार किया। और फिर उन्होंने कहा था, और इन्होंने क्या कहा था, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है, और ये आर्य समाज के ये संस्थापक भी थे। उसके बाद आते हैं अगला 17, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी, कौन थी, तो 17 का आपको सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी, प्रथम भारतीय महिला, तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और ये कब बनी थी, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में है जो कि बनी थी अध्यक्षता में। बहुत सारे लड़के हड़बड़ी में क्या करते हैं, एनी बेसेंट मार देते हैं इसमें, हालांकि ऑप्शन में नहीं है ये। तो उसके बाद आते हैं 18, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, तो क्यों लौटा दिया था, तो 18 का बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो कि लौटा दिया था। उसके बाद आते हैं अगला, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, तो 19 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, 8 प्रांतों में है जो कि बने थे। और इसमें कौन कौन था, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, इस समय जो कि बहुमत प्राप्त किया था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में किया गया था, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, तो नवाब सलीम मुल्ला खां के नाम से हुआ था, और दोनों जो कि आगा खां, दोनों के नाम है जो कि जाना जाता है इनकी स्थापना के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। मुस्लिम लीग क्यों बनाया गया था, तो मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था जो राष्ट्र विरोधी हो गया था। उसके बाद है जो कि 21, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे,
तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे थे। और ये कब किए थे स्थापना? 1867 ईस्वी में। कब किए थे? 1867 ईस्वी में किए थे। उसके बाद है जो कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का आपको पी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को है जो कि शुरू किया गया था। और दांडी कब पहुँचे थे? ये 5 अप्रैल 1930 को है जो कि पहुँचे थे उनके तटीय गांव पर। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि प्रारंभ किया गया था। फिर वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य है। तो 23 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है जो कि हो जाएगा। कितना वर्ग किलोमीटर है इसमें? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति ही 1 किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला 24, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? 24 का डी हो जाएगा, सदस्य देश के द्वारा है जो कि किया जाता है। और IMF की स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत पूछता है, तो IMF का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आते हैं बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि जो इकोनॉमिक्स बेस्ड है वही सही ज़्यादा मारते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। और मुद्रा मूल्य होने में परिवर्तनों के 4 कारण होते हैं। कौन कौन होता है? मूल्य जो परिवर्तन होता है, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, रिफ्लेशन हो गया और डिसइन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या हो जाएगा? 26 का, तो 26 का सी हो जाएगा, CRR है जो कि कम कर देना चाहिए। तो एक तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स है टफ। उसके बाद निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, BSNL है जो कि महारत्न नहीं है। और भारत में सर्वप्रथम है जो कि केंद्रीय लोक उद्यम विभाग को दिया गया था नवरत्न का दर्जा 1997 में। उसके बाद निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो 28 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, प्रत्येक प्राचल को समान भार है जो कि दिया गया है। 29, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? 29 का, तो 29 का डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आते हैं अगला 30 नंबर, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा 30 का? तो 30 का आपको सी हो जाएगा, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। उसके बाद है जो कि 31, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो क्या हो जाएगा 31 का? तो 31 का आपको बी हो जाएगा, पीली क्रांति के कारण है जो कि ये हुआ था। उसके बाद आते हैं अगला, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर है जो कि सबसे कम है? तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केरला में जो कि काफ़ी कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितना? 17 प्रति 1000 है। उसके बाद है जो कि अगला 33, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो 33 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, जेनेवा में है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो WTO की स्थापना जो कि 1 जनवरी 1995 को किया गया था। उसके बाद आते हैं अगला, दिए गए त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें त्रिभुज के जो कि आपको कैलकुलेशन करना है, तो 8 त्रिभुज एक में हो जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 हो जाएगा, फिर 2 + 2 टोटल तो आपको 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या? डी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो 35 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भाग 4A में है जो कि इसका समावेश किया गया है। और इसको जो कि किसकी सिफारिश पर है जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। उसके बाद राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है युक्त कथन किसका विचारक है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपको दूसरे प्रश्न आ सकते हैं। तो किसका हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा, हेगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेगल। हेगल कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो न्याय के सिद्धांत भी है। उसके बाद संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
तो 37 का क्या हो जाएगा आपको, तो 37 का सी हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो कि प्रस्तुत किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है। उसके बाद 38 संविधानता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का बी हो जाएगा। 1929 में जो कि किया गया था। और कहाँ का अधिवेशन था, ये लाहौर अधिवेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद आसान क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा 39 का, तो 39 का आपको बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1946 में हुआ था। उसके बाद है किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1909 ईस्वी में है जो कि किया गया था। उसके बाद है 41 निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है 41 का, तो 41 का आपको सी हो जाएगा, अधिगृहित संपत्ति है जो कि आवश्यक नहीं है। उसके बाद है जो कि अगला 42 लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो कि किसे संबोधित करता है, तो 42 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को जो कि संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है जो कि अगला 43 भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो क्या हो जाएगा 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंजाब में है जो कि व्यवस्था नहीं है। और कहाँ पर व्यवस्था है इसकी, तो इसमें 6 राज्य में है जो कि स्थित में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। उसके बाद आते हैं अगला 44 कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है जो कि उपलब्ध हैं, तो ये किसके लिए हो जाएगा 44 का, तो 44 का ए हो जाएगा। 15, 16, 19 और 29 है जो कि केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। शेष सभी मौलिक अधिकार जो हैं आपको विदेशी, भारतीय एवं विदेशी दोनों को है जो कि प्राप्त हैं। उसके बाद है सत्य कथन आपको चुनना, तो इसमें से आपको सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो 45 का आपको डी हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति जो कि 2 सदस्य जो कि मनोनीत करते हैं, तो ये जो है आपको सही कथन है, बाकी सब गलत है। 46 सत्य कथन को चुनिए, तो 46 का क्या हो जाएगा सत्य कथन में, तो 46 का आपको ए हो जाएगा। वित्त आयोग है जो कि संवैधानिक निकाय है, ये जो कि आपको ये जो कि सत्य है, बाकी सब है जो कि गलत है। उसके बाद 47 राज्यसभा में गणपूर्ति है तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 47 का क्या होगा, तो 47 का ए हो जाएगा, कम से कम है जो कि 25 सदस्य जो कि होने चाहिए, 1/10, तो 250 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो 1/10 कितना होगा 25 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद 49 कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य, ये भी टफ क्वेश्चन है, आसान पूरी तरह नहीं है कि एक जो लोग जानते हैं सिर्फ वही बना सकते हैं, तो 49 का सी हो जाएगा, फुलेरिन्स हो जाएगा। और फुलेरिन्स कार्बन अप्रूव का एक वर्ग है ये। उसके बाद आते हैं अगला, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो 50 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बेल धातु में जो कि जस्ता नहीं होता, बेल धातु है जो कि घंटा धातु भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है 90% तांबा और 10% टीन होता है। फिर 51 फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है, ये आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा एस्बेस्टस के कारण होता है। एस्बेस्टस जो कि कई प्रकार के खनिज सिलिकटों के समूह को कहा जाता है। उसके बाद है जो कि आपको 52 नंबर देखते हैं, संसद की प्राक्कलन समिति क्या हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा, अस्थायी होती है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो 30 सदस्य होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति को और क्या कहा जाता है, लोक जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति का। 53 वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा, 53 का आपको ए हो जाएगा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होती है, ये गलत है। उसके बाद है यदि ये सिंबल देख रहे हैं, बड़ा का मतलब हो गया, बड़ा साइन जो है ग्रेटर देन का, तो मतलब हो गया प्लस, फिर
शॉर्ट का है जो कि आपको मतलब हो गया माइनस हो गया, प्लस का मतलब भाग हो गया। तो 13 है जो कि इस तरह से बनाना है। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 13 + 8 - 6 भागा 2। तो इस तरह से बनने पर क्या हो जाएगा आपको 13 8 24 हो गया और -8 तो क्या हो जाएगा 13 8 21 हो गया और -6 भागा 2 है। यहाँ पर क्या है भाग, तो पहले क्या होता है भाग होता है। तो 3 हो जाएगा, 18 3 21 -3 18 हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 55, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो आप ये देख रहे हैं आपको कि किस तरह से दिया हुआ है, त्रिभुज में दिया हुआ है अंकों का। तो इसका 55 का कैसे होगा, तो 51 + 15 कितना हो गया आपको 66 हो गया। उसी तरह से क्या हो जाएगा फिर 2 बढ़ जाएगा, 66 + 2 बढ़ने के बाद 17 कितना 7 6 13 6 1 7 1 8 87, ये 66 और 17 83 हो जाएगा। तो 83 हो जाएगा। फिर 83 में क्या हो जाएगा, ये फिर है जो कि 19 जुड़ जाएगा, 2 बढ़ते जा रहा है। तो देख रहे हैं 102 जाएगा, 102 में फिर कितना जुड़ जाएगा 21 जुड़ जाएगा, तो 123 हो गया। फिर 23 में 123 में फिर 2 बढ़ जाएगा, तो 23 6 146, मतलब सी आंसर 83 आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगला, अनुक्रम में गलत संख्या है जो कि आपको बताना है कि कौन सा है। तो 7 है, 15 है, 32 है, 65 है, 138 है। तो इसका कैसे होगा, तो 7 × 2 + 1 कितना हो रहा है 7 × 14 1 15। उसी तरह उसमें कितना हो रहा है 15 × 2 + 2 15 33 2 32 है, 32 दोनों 64 और 2 है जो कि और 2 होना चाहिए, तो 66 होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर 3 होना चाहिए, तीसरा में 67 होना चाहिए, तो 65 है, इसलिए ये गलत है, 65 ही गलत है, ये हो जाएगा। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। तो 57 का क्या हो जाएगा, यदि नवीन कहता मोहन की माता, तो मोहन की माता पहले कर लेते हैं, ये मोहन हो गया और ये माता हो गया। अब क्या है, मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो मेरी मान लीजिए कि ये हम है माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन से मोहन का क्या संबंध है। तो नवीन क्या हो जाएगा, यदि नवीन कह रहा है कि नवीन का ये माँ हो गई, तो नवीन यहाँ हो गया, तब नवीन का मोहन से, तो नवीन का माँ मतलब क्या हो गया नानी हो गई, और नानी का बेटा हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मामा हो जाएगा, सी हो जाएगा। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, तब उसकी दिशा क्या होगी। तो रमन सबसे पहले कहाँ चलेगा, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर क्या हो गया, इधर चला, ये 10 किलोमीटर चला, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है इसे। उसके बाद अब बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर का मतलब जिनको कन्फ्यूजन है वो हाथ जरूर देख लें, मुड़ते समय आप सोच सकते हैं। तो बाईं का मतलब क्या हो गया आपको इधर हो गया, तो ये कितना 15 किलोमीटर चला। फिर है जो कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर कितना किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर चला। तो 20 किलोमीटर ये बड़ा हो जाए क्योंकि 10 ही किलोमीटर। तो अब कितना दूरी रहा, तो अब पूछ रहा है कि इसमें दिशा क्या है। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ का दिशा बताना है आपको, क्योंकि यहाँ तक चला, तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको दक्षिण हो जाएगा, रमन पूर्व की दिशा में जो कि जा रहा है, तो ये जो दिशा है ये किस दिशा में जा रहा है सिर्फ पूछ रहा, तो ये तो पूरब की ओर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 59 निम्न विकल्पों में से एक चयन करके जो कि श्रेणी को पूर्ण करे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए है जो कि जी बन रहा है, उसके बाद टी बन रहा है, तो टी के बाद क्या हो जाएगा आपको यू हो जाएगा और 1V हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, U1V हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाए तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय क्या हो जाएगा 23:60 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 11:40,
मतलब 12-20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12-20 ए हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ये इस तरह माइनस जो लिखा हुआ है वो NO3 NO-3 इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें लिखा नहीं। उसी तरह यहाँ पर NH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4 माइनस हो, NH4 प्लस हो जाएगा, इस तरह से होगा, NH+4 हो जाएगा डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का? डी हो जाएगा। NO3 माइनस बराबर क्या होता है? NO समीकरण हो जाएगा, अपचयन इसमें नहीं होगा। उसके बाद है जो कि 62, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो किसकी मात्रा है जो कि कम करेगा? 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस को जो कि कम करना है। क्योटो सर कहाँ है? तो ये जापान में है। कब हुआ था ये सम्मेलन? तो 1997 में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो 63 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमेशा जो कि सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह है जो कि एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। उसके बाद 64, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है? तो 64 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा। बीलो पेड़ का जो कि उपयोग होता है। बीलो की लकड़ी कैसा होता है? हल्का एवं मजबूत होता है। कहाँ पाया जाता है ये? तो ये कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है इसका। तो 65 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। नीलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। और इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो 66 का ए हो जाएगा। अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 67, निम्न में से कौन सा एक है जो कि कूट फल है? तो क्या हो जाएगा? 67 का बी हो जाएगा। डुप है जो कि कूट फल है। और ये उसका मतलब वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय होता है, जिसके निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कूट फल को फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है, जैसे सेव, काजू इत्यादि जो कि आपको फॉल्स फ्रूट हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा। नेपेंथीज हो जाएगा। कीटभक्षी पादपों में पत्तियां जो कि घड़े के आकार के रूपांतरित पोषण में है जो कि सहायता करता है। उसके बाद आते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग है जो कि नहीं था? तो 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार है जो कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, बी हो जाएगा। फिर एक प्रकाश वर्ष है जो कि आपको बराबर है, तो 70 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। 9.46 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा हुआ 9.46 इंटू 10⁻12 ऊपर होगा, 10�व12 बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि निम्न में से कौन सा नियम है जो कि रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो 71 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम में जो कि शामिल होता है। उसके बाद 72, निम्न में से कौन सा ग्रह है जो कि सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा 72 का? ये हो जाएगा बृहस्पति जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है। 73, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा। तो क्या हो जाएगा 73 का? ये हो जाएगा 100 डिग्री से कम पर होगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो 74 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। उसके बाद 75 नंबर, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? 75 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता कारण जो कि होता है। पीने के पानी में नाइट्रेट आयन के उच्च स्तर से शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कम हो जाता है। यही है जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण है। इस बीमारी में क्या होता है? शिशु का शरीर है जो कि नीला पड़ जाता है। किस तरह पड़ जाता है? नीला। उसके बाद ब्लड लाइन रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? तो 76 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस है जो कि मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 77 का सी हो जाएगा। 22 मार्च को जो कि मनाया जाता है। उसके बाद है अगला,
मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जो कि जानी जाती है। थोड़ा सा भूगोल भी इसमें टफ है, इतना आसान नहीं कि एक बार में देखे और बन गया। तो किसके लिए हो जाएगा, संतरा फसल के लिए जो कि जाना जाता। मेघालय का पठार है जो कि क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इसमें मुख्य रूप से पहाड़ियाँ कौन कौन स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर है जो कि ये स्थित हैं। भारत में वन नीति 1952 को संशोधन कब किया गया, तो कब किया गया, 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1988 में जो कि किया गया। नेफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नेफा का क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो नेफा ब्रिटिश राजकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक क्या था, प्रशासनिक विभाग था, 1972 तक ही था ये। उसके बाद है पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस पशु से, घरेलू पशु से जो कि संबंधित है, तो 81 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गाय से जो कि संबंधित है। और ये कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः पाकिस्तान के कराची में है जो कि पाया जाता है और हैदराबाद में भी पाया जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो कौन सा है, तो 82 का सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है, और पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये तो गाना में भी है, आती क्या खंडारा लोनावाला में चिक्की खाएंगे, आप लोग गाना सुने होंगे। तो 83 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है जो कि कब की गई है, तो 84 का बी हो जाएगा, 1948 में किया गया था। उसके बाद आते हैं 85 नंबर, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में जो कि स्थित है, तो 85 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो कि है। और 1972 में है जो कि इसको टाइगर रिजर्व की जो कि स्थापना की शुरुआत किया गया था इसको। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो 86 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनाई मुडी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है, कितनी है, 2695 मीटर है। उसके बाद मैथ, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया। कागज के टुकड़ा है जो कि खोलने के बाद इसे कैसा दिखाई देगा, सही विकल्प है जो कि आपको चयन करना है। तो किस तरह से खुलकर होगा, तो 87 का आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस तरह से खुलकर है जो कि होगा। उसके बाद है जो कि 88, दिए गए चित्रों में से एथलीट एशियन इंडियन शब्द में सही संबंध है जो कि दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाएगा, 88 का सी हो जाएगा, ये दर्शाएगा। इंडियन ये वाला हो जाएगा बीच वाला, और उसके बाहर वाला हो जाएगा एशियन हो जाएगा, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एथलीट हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको 89, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से जो कि 99 की सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, तो कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, 50 से 99, 2 और 7 अंकों के 50 हो गया, 51 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, इस तरह से आप लिख कर भी बना सकते हो। कुल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ए हो जाएगा। उसके बाद है यदि m बराबर 13, पेन बराबर 35, तो होटल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये नहीं होगा, होटल बराबर क्या हो जाएगा, तो होटल बराबर होटल का हो जाएगा 8 + 15 + 20 + 5 + 12 60 हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में से श्रेणी में दाईं और 8वें की दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा, तो 91 का क्या हो जाएगा आपको, तो ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित में से महीनों में से समान कैलेंडर है जो कि नहीं होगा, तो 92 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जनवरी और अक्टूबर है जो कि नहीं होगा, ये दोनों समान नहीं है। पाचन तंत्र का HCl स्रावित करता है, 93 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। 94, चित्र में दर्शाए गए अनुसार अर्धवृत्त का व्यास AB है, AQ बराबर 2AP, तो निम्न में से सही विकल्पों का है जो कि चयन करना है। तो 94 का क्या हो जाएगा, तो AQ बराबर 2AP दिया हुआ है, तो कोण P बराबर कोण Q हो जाएगा, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BQ, तो कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, कोण AQB हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। उसके बाद 95, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बाई पाई हो जाएगा। तो 880/22 मतलब सॉल्व करना 280 मीटर हो जाएगा। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में तो लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी, एडवांस मैथ या इंटर का मैथ इसको कह सकते हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समानांतर श्रेणी का हो जाएगा ये। उसके बाद है यदि ए तथा बी, ये सब टफ क्वेश्चन है, क्रमशः असमीकाएँ 5x + 2 अल्फ़ा 8x - 1 तथा 7x - 2 23x + 6 है, जो कि तो 23, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर है जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका क्वेश्चन में है 7x - 2 हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये क्या लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, x + 6, जहाँ x ये सिंबल है, फिर n हो जाएगा का हल समुच्चय, तब समुच्चय A यूनियन B का क्या हो जाएगा। तो इसका 97 क्या हो जाएगा आपको, तो 97 का D हो जाएगा, 5 6 7 8। तो थोड़ा मैथ इसमें टफ था। 98, यदि 2p/p² - 2p + 1 = 1/4 तो p + 1/p का मान क्या होगा, ये बनाने लायक है, नॉर्मल लोग भी इसको बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 98 का, तो 98 का आपको डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा। 99, एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है, इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे जिनके किसी भी सतह का लाल है, जो कि रंग पर लाल रंग नहीं है। तो 99 क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिर्फ दिन नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा, √3 64 - 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3। तो किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होने वाले घनों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, 3 - 1 पर क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो 100 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये गुजरात में है। तो ये आपके 100 प्रश्न रहे, और आपको हिंदी में भी है जो कि क्वेश्चन किस तरह मेंस में आया था, तो उसको आप किस विषय से आया था ज़्यादा, तो उसको मैं बांटने का प्रयास करूँगा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि एक महीना में किस विषय पर ज़्यादा किस तरह के प्रश्न आते हैं, तभी है जो कि आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको लगभग 40 दिन है, तो 40 दिन का ये बेहतरीन फ़ायदा उठाएँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।